क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि नौकरियों का दम भरने के बाद भी शायद लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो? आज 165 लाख करोड़ हो गया कर्जा, 14 में आए थे 55 लाख करोड़ था। ये कर्जा कहां गया ये भी नहीं बताएंगे देश को। आपने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पाते हैं। और गुरदीप साहब देखिए, सवाल नेता की विश्वसनीयता का होता है और क्या ये वो फ्रंट है जहां पर आप लोग मात खाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार जूझ रही है और परफॉर्मेंस को लेकर अपने अटकी हुई दिखाई दे रही है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब सरकारी नौकरियों का आप दम भी भर रहे हैं और तमाम पार्टियां करेंगी, अगर चुनावी मैदान में जा रहे हैं वादे करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि नौकरियों का दम भरने के बाद भी शायद लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, आप ये कहना चाहती है कि हमारे नेता की बात की विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपकी बात को मैं सच भी मानूं तो उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी सुधांशु जी ने झूठ पर झूठ बोले और आपने उनका विरोध भी नहीं किया, दूसरा पक्ष भी नहीं लिया और ये बात आपके दर्शक तक चली गई। जैसे बोले ये कि एमएसपी पे कानून कर्नाटक तेलंगाना क्यों नहीं लाए, जबकि एमएसपी पे लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, सरकार में ये बैठे हैं, हम आएंगे, हमने बनाने का वायदा कर दिया। सुधांशु जी ने दूसरी बात बोल दी कि केरल में एमएसपी नहीं है। झूठ बोल गए, इनको मालूम ही नहीं है कि केरल में एमएसपी ना सिर्फ है बल्कि रबड़ पर भी है, मसालों पर भी है, सब्जियों पर भी है। और केरल अकेला प्रदेश है जो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी पैडी पे दे रहा है। ये बात का विरोध नहीं किया गया तो जनता को लगेगा भाई सुधांशु जी सच बोल रहे हैं। जुम करो। ये बोल गए कि नेहरू के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बने, उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे थे। ये बताना आप भूल गए कि ब्रिटिश टाइम पे पूरे देश में केवल 33 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 33 मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और नेहरू जी ने आते ही हर स्टेट के अंदर हर जगह पे कॉलेजेस खुलवाए। ये बोलते हैं एम्स की बात बोल जाते हैं कि आज तक किया क्या, एक एम्स था। आपने कभी इनसे पूछा नहीं कि जिस शहर में भी आप पले होंगे, अंजना जी आप जिस शहर में पैदा हुई होंगी, सुधांशु जी जहां होंगे, आपकी टीम के लोग जहां पैदा होंगे, हर शहर के अंदर एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। वो किसने बनाया था? बड़े से बड़े किसी शहर में जाइए, वो नेहरू जी के टाइम पे तो बने थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये पूछेंगे नहीं इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया। मैं इनको बता दूं, डीआरडीओ, सीएसआईआर, बार्क, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, एनपीएल, आईआईटी, आईआईएसटी, आईओएफएस, ओएनजीसी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी, बोकारो, सीडीआई, सीबीआरआई, 55 इंस्टीट्यूट्स बनाए। आप इसकी बात भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हमने जो कहा वो किया था। इनकी तरह नहीं, इन्होंने अभी बोल दिया कि जी हमने इंडिया को मोबाइल भी नंबर 2 पे ले आए। वायदा क्या था? वायदा था मेक इन इंडिया का, कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 17% भी थी 2014 में, हम 25% पे लेके जाएंगे। आज 13% के अंदर ले आए। 17 से 13, 13.5 के आसपास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी तो रोजगार कहां से आएगा? सच्चाई पूछिए इनसे, सच्चाई पूछेंगे तो इनकी और इनके नेता की विश्वसनीयता एक्सपोज हो जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मेक इन इंडिया कहां है आज? पूछिए इनसे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 25% मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, एक इंडस्ट्री दिखा देंगे, एक मोबाइल की फैक्ट्री खुल गई दिखा देंगे, एक यहां पे स्टेशन बन गया। ये पूछिए कि ये पूरे के पूरे देश के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा हुआ है वो किसने बनाया था? आपने तो 10 साल में कुछ सिर्फ बेचा है ना, जो बना हुआ है वो बेच दिया। और बेच कर भी देश पे कर्जा कितना कर दिया? आज 165 लाख करोड़ हो गया कर्जा, 14 में आए थे 55 लाख करोड़ था। ये कर्जा कहां गया ये भी नहीं बताएंगे देश को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, ठीक है। लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पाते हैं और विश्वसनीयता हमसे पूछते हैं। हमने एक गरीब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, हमने गरीब देश में हर एक को पढ़ने का हक दिया था। बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, मद्रास मैंने तो खुद बोला, कुछ लोग कुछ एक प्रोग्रेसिव राजा थे जिनके यहाँ होता था, बड़ौदा में भी होता था, गुरदीप जी, त्रिवेंद्रकोर में भी था। मैं लीडरशिप पर लाना चाह रही थी सवाल को। आपने तमाम मुद्दे उठा दिए जो कि वैलिड है, लेकिन सवाल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पर है। दीदी नहीं दीदी, और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें सवाल होता है उत्तर से दक्षिण तक कौन जाकर लोगों को कन्विंस कर पाए अपनी तरफ रहने के लिए। अब गठबंधन, आप छोटा सा जवाब उसका दीजिएगा सुधांशु जी जो उन्होंने कहा है, मेन गठबंधन पर जवाब दीजिएगा। अब बीजेडी को भी आप अपनी तरफ ला रहे हैं।
मैं दोनों बात, पहले इनकी बात बताऊं। और बिहार महाराष्ट्र देखिए, अटका हुआ गुरदीप सप्पल जी ने झूठ बोला। केरल में एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्ट नहीं है। अब दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा एमएसपी लीगल कर दीजिए। किसी भी चीज को लीगल इलीगल करना राज्य सरकार के अधिकार में है। कानूनन अपराध आप चाहें तो घोषित कर सकते हैं। हमने यूसीसी कर दिया उत्तराखंड में, हमने असम में कर दिया। आप लीगल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं लीगल इलीगल की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, एमएसपी केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी, तो एमएसपी तो केंद्र सरकार दे रही है, 2.5 गुना कर रही है। लीगल क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह होता है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों को 6,000 रुपए साल देंगे। राहुल गांधी ने कहा था 72,000 रुपए साल देंगे, 6,000 रुपए महीना। किसान तो सुधांशु जी आपके विरोध में खड़े हैं ना। अब हवाई बात है, आके कह सुधांशु जी, किसान तो अभी विरोध कर रहे हैं ना। वो कीमतों की गारंटी का कानून मांग के अभी तो खड़े हैं ना आपके विरोध में। अंजना हाँ। जी, अंजना जी, अगर किसानों को या इन दलों को रत्ती भर भी भरोसा होता कि इनकी सरकार आने की कोई संभावना है, तो 90 दिन रह गए सरकार बदलने में, नई सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने में। तो ये किसानों से कहते मेरे किसान भाइयों पीछे आ जाओ, अभी आएंगे और राहुल गांधी गारंटी पूरी कर देंगे। पर बात किसानों इनकी को नहीं भी है, और इन किसानों दलों को की पता है। आएगा तो मोदी ही। बैगन। इतने दशकों तक आपने राज किया, जो नहीं किया अब तक वो मोदी को हैट्रिक बनाने के लिए कस्में वादे जनता के सामने कर रहे हैं आप। इसका कोई अर्थ नहीं है। बिहार में 20 लाख और पूरे देश में राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख। शुक्रिया अंजना जी। मैं बड़े ध्यान से सुधांशु जी को सुन रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो धीर गंभीर बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने मौका जो है खो दिया। हमारी भर्ती योजना क्या है? हमने कहा कि वो 30 लाख पद जो आज मौजूद हैं और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में नहीं भरे, ये केंद्र सरकार के जुड़े पद हैं, ये पीएसयूज में जुड़े पद हैं, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पद हैं, ये केंद्रीय विद्यालयों के पद हैं, ये नवोदय विद्यालयों के पद हैं। ये सरकारी पद खाली हैं। बिहार में 20 लाख पद वो भरे गए जाने की बात हुई जो बिहार सरकार के पद हैं। हम 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के खाली हैं और वो उसको भरने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा पहले क्यों नहीं किया? तो सुधांशु जी, पहले तो ये समझिए कि ये 30 लाख पद वो हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस की सरकार में सृजन हुए थे और कांग्रेस की सरकार में भरे गए थे। आपकी सरकार में जब लोग रिटायर हुए तो आपने नहीं भरे। पहले इसको क्लियर करें। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आज विश्व गुरु की बात करते हैं। हाँ। पूरे देश के अंदर ये फैलाई जाती है बातें कि भारत दुनिया में टॉप पे है। हम भी मानते हैं। किन चीजों में टॉप पे है? आज भारत के डॉक्टर्स इंजीनियर्स टॉप पे हैं, नर्सेस टॉप पे हैं, स्पेस में और न्यूक्लियर में भारत टॉप में है, एग्रीकल्चर में, मिल्क सेक्टर में भारत टॉप पे है, आईटी और टेलीकॉम में भारत टॉप पे है, हमारे सीईओज, हमारे मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स, हमारे सीएस भारत के टॉप पे हैं और बायोटेक्नोलॉजी के लोग भारत के टॉप में हैं। और ये किसने किया? नेहरू जी के टाइम पे डॉक्टर इंजीनियर देश के अंदर बने। इंदिरा जी के टाइम पे स्पेस, न्यूक्लियर और एग्रीकल्चर में दुनिया में हम टॉप पे गए। राजीव जी के टाइम पे हम आईटी और टेलीकॉम में टॉप पे गए। नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हम सीए, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर में टॉप पे गए। ये पहली बार है 75 साल में मोदी सरकार के दौरान कि जब एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आ रहा है, नया रेवोल्यूशन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।